प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम आपको 5वें लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगभग ये पूर्ण होने वाला है। एक लेक्चर और होगा इसमें, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर जो है। तो आज हम आपको पिछले में जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा उस आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स जो है आगे की लेकर के आपके साथ जुड़े हैं। आशा करता हूँ पिछले लेक्चर को आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा और प्रॉब्लम्स भी जो आपको सॉल्व करने के लिए दी गई थी उन्हें भी करने का प्रयास किया होगा। और यदि आप इसी तरह से निरंतर लेक्चर को पढ़ते रहेंगे और ध्यान पूर्वक समझते रहेंगे तो निश्चित रूप से लेक्चर से आपका चैप्टर भी बहुत अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है छांट के क्वेश्चन ही इस तरह के रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन छांट करके अपने लेक्चर में सिलेक्ट किए हैं, जिनको सॉल्व करके प्रयास किया है कि मैक्सिमम जो है अच्छे क्वेश्चनों का जो है संकलन कर आपको उनका हल उपलब्ध कराया जाए, जिस आधार पर उन प्रश्नों को आप अच्छे से करने में सक्षम भी होंगे। और जब आप इन प्रश्नों को बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से चैप्टर से संबंधित जानकारियां और आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए अन्य प्रश्नों को भी आप करने में समर्थ होंगे। आगे आप आज जो मैं आगे स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें भी आप बहुत सारे जो है फॉर्मूले, चूंकि मैंने पहले ही आपको लिखाए हैं, सारे फॉर्मूले प्रारंभ में ही लिखा दिए हैं। अब यहाँ केवल उनका किन का किस फॉर्म में जो है इम्प्लीमेंटेशन होना है ये आपको समझना, और बहुत सारे लगभग 4 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से उनसे आपने जो है समझा होगा और सीखा होगा, उसे आप आगे इस रूप में जो है आगे के लेक्चर को पढ़ने में आपको सुविधा होगी, समझने में सुविधा होगी। यदि आपने पिछला कंप्लीट किया है तो आगे आप इजी वे में इन प्रश्नों को समझ सकेंगे और कर सकेंगे आगे। और इनको साथ साथ मेरा सुझाव यही है कि आप इन्हें अपनी फिर नोटबुक में जो है तैयार करते चलें, तो आपके पास चैप्टर की जो है संपूर्ण जानकारी और चैप्टर का जो विषय वस्तु है वो अच्छे से आपके पास सुरक्षित होगी। जब भी आप कहीं किसी तरह का डाउट देखेंगे तो आप उसे पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और वो क्लियर हो जाएंगे आपके। इसलिए इसे अपनी फेयर नोटबुक में अवश्य बना के रखें, जिससे आप आगे के उसके लिए ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो। और जिस तरह से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ आप भी उतना ही यदि तत्परता इसमें दिखाएंगे तो निश्चित रूप से किया हुआ श्रम का हमें निश्चित रूप से पूर्ण रूप से उसका लाभ मिलेगा और हम उसे अपने को समझेंगे कि हमने जो किया वो आपने बहुत अधिक सीखा। यही हमारा उद्देश्य है कि मैक्सिमम जो हम आपको देना चाह रहे हैं, केवल इनपुट जो है करते रहें और आउटपुट बिल्कुल ना हो, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए प्रयास करें आप कि जो भी चीज आपको डाउट या कुछ होते हैं, तो मैंने आपको प्रारंभ में ही अपने लेक्चर में कहा था कि उन डाउट्स को आप अपने जो है मेल आईडी के द्वारा मेरी के द्वारा क्लियर करा सकते हैं। और इस आशा और विश्वास के साथ निश्चित रूप से आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लाभान्वित हो रहे होंगे। तब तक अगले क्लास के लिए जो है मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। धन्यवाद। हाँ प्यारे बच्चों, क्लास का आज की 5वें लेक्चर का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से प्रश्न संख्या 1, सिद्ध करो कि tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x क्लोज किया इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x। यहाँ हमें ये प्रूव करना है। हल में दायां पक्ष हमने लिया, यहाँ बायां पक्ष लिया, बायां पक्ष लिया और दाएं पक्ष को हम सिद्ध करेंगे। तो बायां पक्ष हमारा ये है tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x ब्रैकेट क्लोज किया। अब हमने अंश व हर में हर से cos x को जो है सर्वनिष्ठ लेने पर, दोनों से अंश और हर में से हमने cos x कॉमन निकाला, या हम अंश और हर में cos x का भाग भी दे सकते हैं। दोनों एक ही बात है, या कॉमन लेना या भाग देना एक ही प्रक्रिया है। भाग देते हैं तो भाग दे के निकालेंगे, वही चीज मिलेगी जो हम कॉमन लेके निकाल रहे हैं वही इससे निकलेगी। इज इक्वल टू tan इनवर्स जो है अगले स्टेप में बेटा tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से cos x में से cos x गया तो 1 बचा, माइनस sin x की cos x निकालेंगे तो पहले गुणा होगा cos x का, भाग होगा, गुणा वाला बाहर आ गया, भाग वाला नीचे, 1 माइनस sin x अपॉन cos x ब्रैकेट क्लोज किया। अपॉन में डेनोमिनेटर के रूप में, हर के रूप में भी हमने यहाँ cos x प्लस sin x की cos x निकाला तो यहाँ से 1 बचा,
और साइन एक्स में कॉस एक्स था नहीं, गुणा किया और भाग किया साइन एक्स में कॉस एक्स का, तो गुणा वाला बाहर आ गया और भाग वाला 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज किया, टोटल बड़ा कोष्टक बंद किया हमने। अगले स्टेप में जब ये cos x से cos x कट गया, अब इसका फॉर्म बन गया 1 माइनस जो है tan इनवर्स इन ब्रैकेट जो है 1 माइनस sin x अपॉन cos x को tan x अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन cos x को 1 प्लस tan x ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसे हमने tan a माइनस b के फॉर्म में अरेंज करने के लिए इसे हमने यहाँ tan इनवर्स इसके रूप में अरेंज करने के लिए हमने इसे 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4, 1 के स्थान पर हमने क्या रखा tan पाई बाई 4, 1 के स्थान पर रखा हमने जो tan पाई बाई 4 माइनस का जो है इक्वल टू में tan इनवर्स ब्रैकेट में tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इनटू tan x। क्योंकि tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 होता तो 1 का किसी में मल्टीप्लाई करके कोई डिफरेंस नहीं आता, यहाँ 1 के इस प्लेस पे हमें tan पाई बाई 4, तो ये फॉर्मूला बन गया tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x, ये tan पाई बाई 4 माइनस x के बराबर होगा। तो अगले स्टेप में इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ब्रैकेट में tan पाई बाई tan इनवर्स ब्रैकेट में tan अगला ब्रैकेट जो स्टार्ट किया पाई बाई 4 माइनस x ब्रैकेट क्लोज किया, बड़ा ब्रैकेट लगाए। अब यहाँ हम जानते हैं चूंकि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू जो है x होता है, तो यहाँ चूंकि फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b के बराबर होता है, तो वही हमने a के स्थान पर पाई बाई 4, b के स्थान पर x, तो यहाँ लिख दिया tan पाई बाई 4 माइनस x और इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, तो यहाँ x के स्थान पर पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x, ये हमारा दायां पक्ष आ गया। यही हमें इसमें सिद्ध करना था, दायां पक्ष आ गया। आगे कि क्वेश्चन, हाँ प्यारे बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड देखें। यदि साइन इन ब्रैकेट पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट पाई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 4। हल में यहाँ हमने लिखा दिया है साइन पाई कॉस थीटा, साइन इन ब्रैकेट पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट पाई साइन थीटा, तो हम इसको चूंकि यहाँ साइन है इस तरफ कॉस है, तो हम इसको भी दोनों को एक में ही बदलते हैं, चूंकि साइन में ही कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा या साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा दोनों के बराबर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ कॉस पाई साइन थीटा को हमने अगले स्टेप में लिखते हैं, इसको तो वैसे ही लिखा बाएं पक्ष में साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा को साइन पाई बाई 2 प्लस जो है पाई साइन थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पाई साइन थीटा है। तो अगले स्टेप में यह पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ दोनों तरफ साइन है इसलिए एंगल की कंपेयर कर दिया, एंगल को हमने पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पाई बाई 2 प्लस पाई साइन थीटा कंपेयर कर लिया यहाँ। अब दोनों साइड से यहाँ से हमने जो है इसको पाई साइन थीटा को साइड ट्रांसपोजिशन से इस तरफ ले आए, तो पाई कॉस थीटा माइनस पाई साइन थीटा, तो पाई कॉमन लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में हो गया इज इक्वल टू जो है पाई बाई 2 है। दोनों साइड से हमने पाई को डिवाइड, पाई से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को, तो यहाँ से पाई खत्म हो गया। और अगले स्टेप में हमने cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 हो गया, दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, स्क्वायर किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इनका एक की जगह कॉस थीटा बी की जगह साइन थीटा, तो माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 हो गया। और अब हमने चूंकि जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, तो यहाँ हमने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस को रिप्लेस किया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 से, चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है इसके स्थान पर 1 रखा, ऋण 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हमने साइन 2 थीटा, चूंकि यहाँ सूत्र में लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो यहाँ हो गया माइनस का साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 4, और या साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस जो है 1 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 4, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 बाई 4 कर लिया हमने, और थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 साइन इनवर्स 3 बाई 4, जो कि हमारा दायां पक्ष जो हमें इसको जो है सिद्ध करना है थीटा बराबर 1 अपॉन, यही सिद्ध करना था हमें, चूंकि यहाँ जो हमने दिया गया है थीटा इज इक्वल टू, यही हमें सिद्ध करना था 1 बाई 2 साइन इनवर्स 3 बाई 4, तो ये थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 साइन इनवर्स 3 बाई 4 आ गया, यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए बच्चों, अगला क्लास का बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान से समझिए, स्क्रीन पर है आपका क्वेश्चन नंबर 3।
सिद्ध करो कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ये तीन भाग इसके दिए गए हैं, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर ये भी सिद्ध करना है और बराबर में इसे भी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हल में मान लिया हमने कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तब एक्स बराबर कॉस थीटा हो गया। तो इसको हमने एक्स बराबर कॉस थीटा और थीटा बराबर जो है कॉस इनवर्स एक्स, जैसे हमने इसे माना था थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, इसी को कॉस इनवर्स एक्स को थीटा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, यही जो है हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया यहाँ, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब हमने यही जो है एक्स बराबर कॉस थीटा हुआ था, तो कॉस थीटा बराबर एक्स लिख लिया। कॉस थीटा को हम जानते हैं, कॉस थीटा के लिए चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है, तो इज इक्वल टू यहाँ हमने अगले स्टेप में कॉस थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर में दाहिने तरफ x था वैसे के वैसा रखा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर जहां हमने रखा है इसको इस तरफ ले गया, इसको इस तरफ ले आए। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस x या 1 माइनस x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों ही चीजें एक सी हैं, केवल हमने इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 2 हो गया। दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट ले लिया और जब स्क्वायर रूट लिया तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से हो गया साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2। और चूंकि अब हमने थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स लग जाएगा यहाँ, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन जो है 2। अगले में थीटा इज इक्वल टू जो बटे में था 2 का इसमें गुणा हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2। फर्स्ट टाइप इक्वेशन नंबर सेकंड से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट में थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, इक्वेशन नंबर 2 में थीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन जो है 2 है। अगले के लिए पुनः हमने वही cos थीटा इज इक्वल टू एक्स जो दिया गया था उसी को ले लिया हमने, फिर से cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, और फिर यहाँ cos थीटा का दूसरा फॉर्मूला तोड़ा हमने इन टर्म ऑफ cos में, cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो cos थीटा के स्थान पर हमने रखा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। इसको जैसे के वैसे एक दाएं पक्ष में लिखा था। अगले स्टेप में अब हम आगे इसको 1 को साइड ट्रांसपोजिशन से पक्षांतरण x के साइड करेंगे और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर निकालेंगे। हाँ बच्चों देखें, ध्यान पूर्वक देखें स्क्रीन पर आगे का स्टेप, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 दोनों तरफ 2 से भाग दिया तो 1 प्लस एक्स बाई 2 हो गया। और cos थीटा, अब जिसको हमने वर्गमूल ले लिया दोनों तरफ का, तो वर्गमूल लिया हमने cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस एक्स बाई 2 का, तो इस तरफ हो गया cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लग गया इस पर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2 हो गया cos थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 2 हो गया, और थीटा इज इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया ये। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों के जो है बाएं पक्ष में थीटा है, इसलिए तीनों को हम बाएं पक्ष तीनों के बराबर है तो दाएं पक्ष भी तीनों के आपस में बराबर होंगे, इसलिए थीटा के स्थान पहले इक्वेशन में था थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स, दूसरे में जो है थीटा इज इक्वल टू जो हमने निकाला जो आपका 2 साइन इनवर्स जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2, तीसरे में इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2, जो कि अभी सामने लिखा हुआ है तीसरा समीकरण। ये तीनों को थीटा के बराबर है, तीनों बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी तीनों के बराबर हो गए। यही चीज हमें इसमें सिद्ध करनी थी। अगले क्वेश्चन को क्लास का जो अगला चौथा नंबर का क्वेश्चन देखें बच्चों, सिद्ध करो कि 9 पाई बाई 8 माइनस का 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3। इसको हमें सिद्ध करना है, तो हमने सबसे पहले हल में यहाँ LHS लिया। LHS में ये था हमारे में 9 पाई बाई 8 माइनस का 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3, तो हमने दोनों में से 9 बाई 4 कॉमन है इज इक्वल टू 9 बाई 4 कॉमन निकाला, यहाँ से बचा पाई बाई 2 इन ब्रैकेट में पाई बाई 2 और यहाँ से जो है माइनस का साइन इनवर्स 1 बाई 3 ब्रैकेट क्लोज किया। अब चूंकि हम जानते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, चूंकि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसलिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x
अब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जो है 1/3। अगले स्टेप में जो है हो जाएगा ये कॉस इनवर्स 1/3, जिसको हम साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तब तक देखिए अगले स्टेप के लिए। अगले स्टेप में बच्चों देखिए ध्यान से, अगला स्टेप इज इक्वल टू 9/4 जो हमने बाहर निकाल दिया वैसे ही रहा, और पाई बाई 2 माइनस जो है साइन इनवर्स 1/3 की जगह मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ हो गया कॉस इनवर्स 1/3, ब्रैकेट क्लोज किया। क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स बराबर, अब हम कॉस इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला जानते हैं। कॉस इनवर्स एक्स को इन टर्म ऑफ साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ 9 इज इक्वल टू 9/4 ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या है बच्चों 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज किया। और आगे स्टेप में हमने इसको लिखा 9/4 बाहर था वैसे ही साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/9, 1 में से 1/9 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 8/9 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 8/9, 8/9 का स्क्वायर रूट लिया हमने इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 8 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2 लिखा, 8 को हमने 2 गुना 2 गुना 3 बार करेंगे तो 1 2 का जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ गया, 1 बचा 2 2√2 लिखा, और 9 का वर्गमूल 3 होता ही है, तो ये हो गया इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन जो है 3 इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूव्ड। यही हमें इसमें सिद्ध करना था, इसी को हमें इसमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर क्लास का बच्चों देखिए, अब आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। यदि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा, तो सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो सबसे पहले हल दिया है, कॉस इनवर्स जो चीज दी गई है उसको हमने लिखा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इज इक्वल टू अल्फा। दिस इंप्लाइज कॉस इनवर्स, अब हम जानते हैं सूत्र, चूंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस का जो है कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज किया। तो इसी आधार पर हमने यहाँ दिस इंप्लाइज नेक्स्ट स्टेप में कॉस इनवर्स जो है इन ब्रैकेट एक्स अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ वैसे के वैसे लिखा हमने। अब एक स्टेप में हम और इसको दिस इंप्लाइज कॉस इनवर्स बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने एक्स वाई अपॉन जो है ए बी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ इसका अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू अल्फा। तो अब कॉस इनवर्स इधर है, ये जाके इसके साथ कॉस अल्फा बन जाएगा और इसे हम बाएं पक्ष को लेकर के इसे आगे करते हैं। आगे के स्टेप के लिए बच्चों देखें ध्यान पूर्वक, एकाग्रचित होकर देखिए अगला स्टेप एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कॉस अल्फा, इधर कॉस इनवर्स था इस तरफ जाके कॉस अल्फा बन गया, या एक्स वाई बटे, अब हम इसको जो है एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा का साइड ट्रांसपोजिशन किया, इसको दूसरे तरफ ले गए, यहाँ माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये माइनस का दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पाया हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से प्लस का था कैंसिल हो गया सेम साइन के साथ, वाई साइड ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण से हमने अब इन पक्षों को जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इन दोनों पदों को इस तरफ ले आए, दाएं साइड में हमने इसको लिया कॉस अल्फा
cos स्क्वायर अल्फा को भी राइट साइड कर दिया साइड ट्रांसपोजिशन से या पक्षांतरण से। अगला स्टेप देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि यहाँ सूत्र लिखा साइड से, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, उसी से हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा रखा। अगले स्टेप पर आइए, और अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर यहाँ से ये चूंकि प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, और हमारा ये परिणाम सिद्ध हो गया। पांचवा क्वेश्चन इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं बच्चों, क्लास का बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समीकरण 2 tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स जो है इन ब्रैकेट tan इनवर्स सॉरी इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cosec x ब्रैकेट क्लोज किया को हल कीजिए लिखा हुआ है। ये समीकरण है, इनवर्स समीकरण है, इनवर्स में इसको हमें सॉल्व करना है, तो हल में हमने यहाँ 2 tan इनवर्स x के स्थान पर जो क्या है बच्चों cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ ब्रैकेट में 2 cosec x ब्रैकेट क्लोज किया। अब क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो हमने x के स्थान पर cos x आया, तो यहाँ हमने रखा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज करके दूसरे तरफ tan इनवर्स x के स्थान पर क्या है 2 cosec x को हम 2 इंटू 1 अपॉन साइन x लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में जो है 2 इंटू 1 अपॉन साइन x ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और या 2 cos x, अब हमने यहाँ 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x को हमने sin स्क्वायर x लिख दिया इज इक्वल टू 2 अपॉन जो है sin x, दोनों तरफ tan इनवर्स था खत्म हो गया, और यहाँ अब cos x इज इक्वल टू देखा हमने cos x इज 2 से 2 कट गया, cos x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x अपॉन sin x इज इक्वल टू sin x, cos x बराबर sin x और sin x माइनस cos x, या sin x बराबर cos x, दोनों पक्षों में cos x से भाग देने पर, भाग दिया हमने cos x का, तो sin x बटे cos x इज इक्वल टू यहाँ हो गया cos x बटे cos x, तो tan x इज इक्वल टू बन गया जो है यहाँ 1 cos x बटे cos x 1, और हम 1 जानते हैं tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, दोनों के एंगल्स को कंपेयर किया तो x बराबर पाई बाई 4, और यहाँ हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू पाई बाई 4, यही हमें जो है समीकरण का हल हो गया। दिए हुए समीकरण का हल x बराबर पाई बाई 4 है। अगले क्वेश्चन को देखें बच्चों, क्लास का बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखें, स्क्रीन पर है आपके, ध्यान आकृष्ट करते हुए हल कीजिए tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। ये भी समीकरण है, इसे भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो हल में हमने इसे वैसे ही लिखा tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस का cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x, या tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x, तो हम cot इनवर्स x को अगर cot इनवर्स इसको हम बदलते हैं तो tan इनवर्स में व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, और अगले स्टेप में tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस का cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x को tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 कर दिया प्लस का 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि cot सूत्र हमने पहले ही बोल दिया आपको cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x, इसका व्युत्क्रम हो गया तो ये बन गया। अगले स्टेप में अब tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 ऐड होकर के 2 tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 और 4 पाई बाई 3 को साइड ट्रांसपोजिशन से ट्रांसफर किया सेकंड, अगली नेक्स्ट साइड राइट साइड में, तो माइनस का 4 पाई बाई 3 हो गया। तब हमने यहाँ tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 से इसे डिवाइड कर दिया तो माइनस 4 पाई अपॉन 2 इंटू 3 बन गया, और इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3। अब 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 पाई बाई 3, यहाँ tan इनवर्स था इस तरफ गया तो 10 माइनस 2 पाई बाई 3 हो गया,
टेन माइनस थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो माइनस इज इक्वल टू माइनस का टेन टू पाई बाई थ्री, और टेन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है जो है यहाँ हमने देखा टेन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू है कितना, माइनस का रूट थ्री। टेन टू पाई बाई थ्री, क्योंकि यहाँ टू पाई बाई थ्री की रूट माइनस रूट थ्री होती है और माइनस पहले से ही लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और रूट थ्री हो गया इसका। और रूट थ्री होने पर टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हमने रूट थ्री में एक्स स्क्वायर माइनस वन का मल्टीप्लाई किया, टू एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस वन का रूट थ्री में मल्टीप्लाई हुआ तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री। और इसको हम एक साइड जो है लाए इनको पदों को, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस रूट थ्री बराबर जीरो, दायां पक्ष इसका हमने जीरो कर दिया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक रूट थ्री है और यहाँ एक्स की घात जीरो का कोफिशिएंट माइनस रूट थ्री है। अब इसे हम चूंकि इसका गुणा होगा थ्री आएगा, और ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिनसे गुणा करने पर हमारे पास ऋण का तीन एक्स स्क्वायर बने और जोड़ने पर माइनस का टू एक्स बने। तो अगले स्टेप पर हम प्लीज टर्न ओवर जो है अगले स्क्रीन पर देखते हैं अगला। हाँ बच्चों ध्यान पूर्वक देखिए अगला स्टेप, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस का रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। माइनस टू एक्स को माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स लिखा हमने, मल्टीप्लाई होने पर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर माइनस रूट थ्री का रूट थ्री एक्स स्क्वायर में होगा, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर बनेगा। इन दोनों पदों का भी आपस में गुणा करेंगे, माइनस थ्री एक्स का एक्स में तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बनेगा। अर्थात अब हम इनमें से दोनों में से पहले कॉमन लिया, रूट थ्री एक्स कॉमन है, इसमें से बचा एक्स माइनस का यहाँ से बचा रूट थ्री। रूट थ्री थ्री को हम रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, प्लस का यहाँ से वन कॉमन लिया एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। और अब x माइनस रूट थ्री कॉमन लिया तो यहाँ से रूट थ्री एक्स प्लस का वन बचा अगले ब्रैकेट में इज इक्वल टू जीरो। अब यदि x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो तब x बराबर है रूट तीन, और यदि रूट थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो है तो अगले स्टेप में तब हम x इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन रूट थ्री। तो ये दो मान इसके x इज इक्वल टू जो है रूट थ्री और x इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन रूट थ्री, ये दो मान इसके हो गए। आप क्लास का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। इसको आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 देखें। यदि साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू तो सिद्ध करो कि टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू रूट फाइव। इसको हमें रूट फाइव के बराबर प्रूव करना है, ये पूरा सम निकालना है। तो सबसे पहले हल में दिया है साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो हम यहाँ सूत्र जानते हैं बच्चों, क्योंकि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x को टेन इनवर्स की फॉर्म में चेंज करने का फॉर्मूला है जो सामने लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ अगले में हमने यही काम किया, इनको भी साइन इनवर्स x को टेन में चेंज किया, टेन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का टेन इनवर्स x जो है यहाँ इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब ये फॉर्मूला चूंकि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हमने x की जगह ये आ गया आपका, तो यहाँ हमने अगले स्टेप में जैसे ये रखा था, अगले स्टेप में आगे करते हैं टेन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x बटे में वन माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे एक्स है, ब्रैकेट क्लोज किया, और इज इक्वल टू जो है जैसे पाई बाई टू लिखा था वैसे ही बराबर में पाई बाई टू। अब चूंकि पाई बाई टू बराबर में था, अगले स्टेप में हमने टेन इनवर्स, अब इसको सॉल्व कर लिया, एक्स अपॉन वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको जोड़ा हमने, तो एक्स प्लस एलसीएम लेके एक्स प्लस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी वही काम किया हमने, एक्स एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया, वन माइनस रूट थ्री एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरे और चौथे में ये बटे में एलसीएम वाला वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हुआ। अगले स्टेप में बराबर में भी तो इसको वैसे ही लिखेंगे, बराबर में पाई बाई टू जैसे था वैसे ही लिखा। अगले स्टेप पे हम देखते हैं, अगले स्टेप में इसे हल करते हैं। हल करने पर बच्चों देखें टेन इनवर्स इन ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में हमने लिखा x प्लस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू पाई बाई टू, या
अब tan इनवर्स से इस तरफ गया tan पाई बाई 2 हो जाएगा, या x प्लस एक्स रूट जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 की वैल्यू जो है यहाँ हम जानते हैं tan पाई बाई 2 को माने इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट को हम 1 अपॉन 0 लिख लेते हैं अगले स्टेप में। यहाँ क्योंकि x प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को 1 अपॉन 0 लिखा, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे उनको इनफाइनाइट आएगा। अब इसका त्रियक गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 0 का जब गुणा इसमें होगा तो ये सब 0 हो जाएगा। तब क्या बचेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम दोनों साइड वर्ग करते स्क्वायर करते हैं, यहाँ हो गया 1 माइनस स्क्वायर रूट हट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4, या एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ मान लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माना, तब वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इन टर्म ऑफ वाई। तो हम इसकी तुलना करेंगे जो है, तो इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, ए वाई स्क्वायर का और वाई के गुणांक दोनों के बराबर है, ए बराबर बी बराबर 1 हो गया, और सी कांस्टेंट के रूप में सी इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र से मान निकालते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र में y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ए बी सी की वैल्यू रखते हैं। y इज इक्वल टू यहाँ आया माइनस बी था जो है, तो माइनस 1, बी का मान 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू जो है ए का मान 1 है इंटू सी का मान माइनस 1 है, माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4 हो गया, और अपॉन में 2a 2 इंटू 1 is equal to minus 1 plus minus square root of 1 plus 4 upon 2 is equal to minus 1 plus minus root 5 upon जो है 2, और तब हमने y is equal to minus 1 plus minus root 5 upon 2 हो गया। अब पुनः अब इसको हमने y is equal to x स्क्वायर रखा, y के स्थान पर पुनः हमने जो y माना था x स्क्वायर को रख दिया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया यहाँ, क्योंकि 2 का इसमें जो है मल्टीप्लाई होगा y में, 2y आएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखा, 2x स्क्वायर, इस तरफ माइनस 1 प्लस का रूट 5 या, और या इसको हमें जो लेना है माइनस 1 को इस तरफ ले आए, राइट साइड लेफ्ट साइड ले गए, राइट साइड में रूट 5 बचने दिया, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है एक इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ, क्लास का क्वेश्चन नंबर। इसके बाद बच्चों आज हमने आपको जो है इस लेक्चर के आधार पर 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं। इन 5 क्वेश्चनों को, ये सभी इसी पर आधारित है, प्रयास करेंगे। अगर लेक्चर्स को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से इसी वे में आप इन क्वेश्चनों को करेंगे, और किसी तरह की कोई कठिनाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी यदि कोई डिफिकल्टी होती है तो आप हमारी मेल आईडी के थ्रू इस डिफिकल्टी को जो है क्लियर करा सकते हैं। तब तक आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, इसका पालन करते हुए समय का सदुपयोग करें। इसी के साथ अगले दिन तक के लिए पुनः अगले लेक्चर में पुनः मुलाकात होगी। तब तक आप इसे जो है ध्यानपूर्वक अपने कार्य को करते रहिए।